ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के अंतिम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण का विचारणीय विषय है मुक्ति। वह मुक्ति सातिशय है या निरतिशय है, इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्षी ने कहा मुक्ति सातिशय है, क्योंकि फल है। तो मुक्तिर सातिशया फलत्वात् विद्यावत स्वर्गादिवच्च। यह पूर्व पक्षी ने अनुमान बताया और इस अनुमान के आधार पर पूर्व पक्षी का अभिप्राय है कि जो भी फल होता है वह सविशेष होता है, अतिशय से युक्त होता है। तो मोक्ष भी फल है, तो उसमें भी विशेषता रहेगी, निर्विशेष नहीं होगा, सविशेष होगा। पूर्व पक्षी के इस अनुमान को सिद्धांती कहते हैं ब्रह्म को ही श्रुतियां मोक्ष के स्वरूप के रूप में बता रही है। मोक्ष का स्वरूप है ब्रह्म ही, और ब्रह्म स्वरूप मोक्ष को स एष नेति नेति इत्यादि श्रुतियां निर्विशेष बता रही है। इसलिए ब्रह्म स्वरूप मुक्ति में निर्विशेषता प्रतिपादक श्रुति प्रमाण से पूर्व पक्ष के अनुमान में बाध नामक दोष आएगा। पूर्व पक्षी का अनुमान में प्रयुक्त हेतु सद हेतु न होकर के बाधित नाम का हेत्वाभास होगा। इसे ध्यान में रख करके सूत्र से भगवान वेद व्यास जी सिद्धांत बता रहे हैं। सूत्र का उच्चारण कर लें। एवं मुक्तिफला नियम तद अवस्थावधृते तद अवस्थावधृते एवं मुक्तिफला नियम तद अवस्थावधृते तद अवस्थावधृते। तो एवं शब्द दृष्टांत को दार्ष्टान्त में समन्वित करने के लिए है। यानी पूर्व पक्षी के अनुमान में जो दृष्टांत है कि विद्या में आहिक कत्व आमुष्मिकत्व रूप जो विशेष बताया गया है, तो आहिकत्व आमुष्मिकत्व रूप विशेषता से युक्त श्रवणादि का फलभूता विद्या है। जैसे ऐसे पूर्व पक्षी ने शंका की ब्रह्म विद्या का फलभूत मुक्ति भी ब्रह्म विद्या जैसे श्रवणादि का फल होने से सातिशय है, उसमें अतिशय है आहिकत्व अमुष्मिकत्व। ऐसे ब्रह्म विद्या के फलभूत मुक्ति में भी सातिशयता रहेगी, वो मुक्ति भी ब्रह्म विद्या का फलभूता सविशेष होगी। ऐसी शंका पूर्व पक्षी ने की है।
तो सिद्धांती कहते हैं एवं मुक्ति फला नियमः। तो एवं यानी विद्या के तरह, विद्या में जैसे सातिशय यानी विशेष प्रतिनियम हुआ, ऐसा मुक्ति रूप फल में, मुक्ति और फल में कर्मधारय समास है, मुक्ति रूप जो फल, सूत्र में मुक्ति फला नियम, यह द्वितीय पद है ना, पहला पद है एवं, दूसरा पद है मुक्ति फला नियम। इसमें 4 समास है मुक्ति फला नियम में, 4 क्या 3। तो मुक्ति फल में कर्मधारय समास, मुक्ति च तत्फलंच, मुक्तिश्च तत्फलंच इति मुक्ति फलम, ये कर्मधारय समास। और न नियमः अनियमः, ये नए तत्पुरुष समास। और मुक्ति फले अनियमः इति मुक्ति फला नियमः, ये है सप्तमी तत्पुरुष समास। तो मुक्ति रूप फल में, मुक्ति फले, इसका अर्थ निकलेगा नियम यानी विशेष प्रतिनियम। तो विद्या में जैसे साधन तारतम्य को लेकर के आहिक उत्पत्ति, आमुष्मिक उत्पत्ति रूप विशेषता का नियम हुआ, प्रतिबंधक होगा यदि तो आमुष्मिक विद्या जन्म होगा, प्रतिबंधक नहीं होगा तो अहिक ही विद्या जन्म होगा, ऐसा विशेष नियम हुआ जैसे विद्या में। ऐसे विद्या के फलभूत मुक्ति फल में नियमः यानी विशेष नियमः, और न का अर्थ निकलेगा नास्ति। मुक्ति रूप फल में सातिशयता का नियम नहीं है, मुक्ति रूप फल सातिशय नहीं है, ये मुक्ति फला नियम से बताया गया। विद्या भले ही सातिशय हो, लेकिन उसकी फलभूता मुक्ति सातिशय नहीं है, ये मुक्ति फला नियम से बताया गया। ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा है। इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए पूर्व पक्षी एक अवान्तर प्रश्न करके हेतु पूछते हैं, कस्मात् कारणात् मुक्ति फले विशेष नियमः नास्ति। ये पूर्व पक्षी का सिद्धांति के प्रति हेतु विषयक प्रश्न रहेगा। किस कारण से आप मुक्ति रूपी फल को सातिशय नहीं मानते हो, ये प्रश्न है पूर्व पक्षी का हेतु विषयक। तो हेतु बताया जा रहा है, मुक्ति में विशेष नियम के न होने में हेतु बोधक पद है तृतीय पद सूत्रस्थ, तद अवस्थावधृते, ये पंचम्यंत पद है हेतु। ये बताता है कि तद अवस्थावधृते, अवधृति शब्द का अर्थ है अवधारण, और अवधृते का अर्थ निकलेगा अवधारणात्। अवधारणात् यानी निर्णयात्, निश्चयात्। और तद अवस्था यानी मुक्ति अवस्था। ये जो मुक्ति रूप अवस्था है, इसका ज्ञान कांड में एक रूप से ही अवधारण होने से सभी वेदों की अनेकों शाखाओं में
आया हुआ जो ज्ञान कांड, और उन ज्ञान कांड में जब ज्ञान के फल के बोधक वाक्य देखते हैं तो ज्ञान का फल है मुक्ति, तो मुक्ति के स्वरूप का वर्णन करने वाले वाक्यों को देखते हैं तो सब के सब शाखा के उपनिषद के वाक्य फल का वर्णन करने वाले विद्या का फलभूत मोक्ष ब्रह्मरूप ही है, ये बताते हैं। और वो जो मुक्ति का स्वरूप भूत ब्रह्म है उसका वर्णन करते हैं तो नेति नेति इत्यादि वाक्य से उसे निर्विशेषी बताते हैं। अस्थूलम अणनु इस वाक्य से स्थूलत्वादि विशेषताओं से रहित ही मुक्ति के स्वरूपभूत निर्विशेष ब्रह्म का प्रतिपादन होता है। इसलिए किसी भी शाखा के ज्ञान कांड के ब्रह्म के तात्विक स्वरूप का वर्णन करने वाले वाक्यों को देखेंगे तो शब्दांतर भले ही हो लेकिन उनका अर्थांतर नहीं है, एक रूप ही ब्रह्म को बता रहे हैं और वो ब्रह्म ही मोक्ष है, मुक्ति है। तो ब्रह्म स्वरूपा मुक्ति का सब शाखाओं के उपनिषद वाक्यों के द्वारा एक रूप से ही अवधारण होने से यदि मुक्ति अनेक रूपा होती तो श्रुतियां ब्रह्म विद्या के फलभूत मुक्ति का सातिशयत्व बताती, न कि निरतिशयत्व। लेकिन सब श्रुति वचन विद्या के फलभूत मुक्ति को ब्रह्म स्वरूप बता करके निर्विशेषी बता रही है। इसलिए माना जाता है कि विद्या के तरह विद्या के फलभूत मुक्ति में सातिशयता नहीं है, सातिशयता का नियम नहीं है। इसे मुक्ति फला नियम तद अवस्थावधृते इससे बता रहे हैं व्यास जी। तद अवस्थावधृते ये जो तृतीय पद है सूत्र का अंतिम पद, उसका दो बार उच्चारण है, पाद की तथा अध्याय की समाप्ति का द्योतक है। ये इस पाद का भी और अध्याय का भी अंतिम सूत्र है। इसलिए तद अवस्थावधृते ऐसा अभ्यास है, पुनरुक्ति है। इस सूत्र का इसी प्रकार का अर्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। भाष्य को देखिए। एवं मुक्ति फला नियम इति यह सूत्र के व्याख्यान के लिए सूत्र का प्रतीक है। मुक्ति फला नियम इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि न खलु मुक्ति फले कश्चित एवं भूतो विशेष प्रतिनियम आशंकितव्य। सूत्र में जो अनियम में नय है, नय के नकार का लोप होने के बाद आकार बचा है ना, उसका अर्थ किया शुरू में न खलु करके। तो खलु शब्द अवधारण अर्थ में है, तो अर्थ निकलेगा नैव। और इसका अन्वय होगा आशंकितव्य के साथ, नैव आशंकितव्य, यानी बिल्कुल आशंका
नहीं करनी चाहिए। किस विषय का आशंका नहीं करनी चाहिए? तो बचा मुक्ति फले नियम इतना। तो मुक्ति रूप फल में सातिशयता विषयक नियम की आशंका बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये मुक्ति फला नियम का अर्थ निकलेगा। और प्रथम पद जो एवं है उसका अर्थ कर दिया एवं भूत नियम। एवं भूत यानी जैसे विद्या में नियम हुआ प्रतिबंधक के रहते हुए आमुष्मिक जन्म, प्रतिबंधक के न रहते हुए आहिक जन्म, ऐसा जैसे विद्या में विशेषता का नियम है, ऐसे मुक्ति रूप फल के विषय में विशेषता के नियम को बिल्कुल ही नहीं समझना चाहिए मुक्ति में। ये एवं मुक्ति फला नियम का अर्थ है। तो न खलु मुक्ति फले कश्चित एवं भूतो विशेष प्रतिनियम आशंकितव्य। इस प्रकार का कोई नियम की शंका नहीं करनी चाहिए। ये जो सूत्र में प्रतिज्ञा वाक्य है उसकी व्याख्या हो गई। दृष्टांत को बताने वाले और प्रतिज्ञा को बताने वाले पद की व्याख्या हो गई, दो पदों की। तृतीय पद है तद अवस्थावधृते। इसका अवतरण है एक प्रश्न के रूप में। कुतः ये प्रश्न है। कुतः यानी कस्मात् कारणात्, किस कारण से मुक्ति रूप फल के विषय में सातिशयता के नियम की आशंका नहीं करनी चाहिए? किस कारण से नहीं करनी चाहिए? इस प्रकार पूर्व पक्षी ने पूछा तो तृतीय पद से पूर्व पक्षी को हेतु बताया जा रहा है सिद्धांति के द्वारा। तद अवस्थावधृते, इसकी व्याख्या की जा रही है मुक्ति अवस्था इत्यादि से। तो मुक्ति अवस्था ही सर्व वेदांतेषु एक रूपा एव अवधार्यते। तो मुक्ति अवस्था ही सर्व वेदांतेषु एक रूपा एव अवधार्यते। तो ये कहते हैं कि मुक्ति रूप जो अवस्था है, तद अवस्था में, तत् शब्द का अर्थ है मुक्ति, और इस मुक्ति रूप अवस्था का सब शाखा की सभी उपनिषदों में एक रूप से ही अवधारण यानी निश्चय होता है। तो मुक्ति अवस्था ही सर्व वेदांतेषु एक रूपा एव अवधार्यते। मुक्ति रूप अवस्था सब वेदांतों में एक रूपा बताई जा रही है, अनेक रूपा नहीं। तो मुक्ति अवस्था ही सर्व वेदांतेषु एक रूपा एव अवधार्यते। तो ब्रह्मैव ही मुक्ति अवस्था, न च ब्रह्मणो अनेकाकार योगोस्ति एक लिंगत्व अवधारणात्। तो ब्रह्मैव ही मुक्ति अवस्था, कहते मुक्ति का स्वरूप है ब्रह्म ही, ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है। तो मुक्ति ही ब्रह्मैव मुक्ति अवस्था, मुक्ति की अवस्था है ब्रह्म। यानी कोई मुक्त होता है तो क्या होता है? तो ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति के अनुसार ब्रह्म स्वरूप होता है। नदी अपने नाम रूप को छोड़ करके जब समुद्र से मिलती है तो समुद्र रूप हो जाती है। ऐसे अपनी उपाधि का, समष्टि वेष्टि उपाधि का परित्याग करने के बाद
बसता है केवल निर्विशेष ब्रह्म भाव ही, वही मुक्ति अवस्था है। तो ये कहा कि ब्रह्मैव ही मुक्ति अवस्था। न च ब्रह्मणो अनेकाकार योगो अस्ति, और अनेकाकार यानी अनेक रूपता, आकार शब्द का अर्थ है रूप, तो अनेक रूपता का संबंध ब्रह्म के साथ नहीं है, ब्रह्म अनेक रूप वाला नहीं है। तो आकार हुआ विशेष, तो अनेक आकार का अर्थ हुआ अनेक विशेष, तो ब्रह्म में अनेक विशेषताएं नहीं है। तो न च ब्रह्मणो अनेकाकार योगो अस्ति एक लिंगत्व अवधारणात्, एक लिंगत्व का अवधारण होने से, निश्चय होने से, एक लिंगत्व अवधारणात् कहा, एक किस प्रमाण से निश्चय हुआ, ब्रह्म एक रूप ही है करके, अनेकाकार नहीं है। इसका निश्चायक प्रमाण कौन है? तो कहते श्रुति है। ब्रह्म अतीन्द्रिय है ना, और अतीन्द्रिय वस्तु में स्वतंत्र प्रमाण होता है ब्रह्म। तो वो श्रुतियां बताई जा रही है, जिन श्रुतियों से ब्रह्म का एकाकारत्व निश्चित होता है, निर्विशेषत्व का निर्धारण होता है। अस्थूलम अणु, स्थूलत्वादि विशेषताओं का यह बृहदारण्यक वाक्य ब्रह्म में निषेध कर रहा है। अस्थूलम अणु इत्यादि याज्ञवल्क्य जी ने गार्गी को बताया कि जो अक्षर पुरुष हैं वह ब्राह्मण लोग बताते हैं कि स्थूल उपाधि के जो विशेष हैं स्थूलत्वादि उससे रहित है। अणु यानी सूक्ष्म, तो सूक्ष्म कार्य उपाधि का जो विशेष है उससे भी रहित है, अणु है। ऐसी जो भी उपाधि के कारण उपहित में प्रतीयमान विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं से वस्तुतः रहित वह अक्षर ब्रह्म है, निर्विशेष है। इसे अस्थूलम अणु इत्यादि से बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया, तीसरे अध्याय के 8वें ब्राह्मण में। उसी अध्याय के 9वें ब्राह्मण में ये चाहे मुक्ति अवस्था को ब्रह्म को हो या आत्मा को हो, एक ही बात है। तो याज्ञवल्क्य जी ने बताया कि स एष नेति नेति आत्मा, तो स एष आत्मा, ये जो आत्मा है वह नेति नेति है का मतलब कार्य उपाधि जो क्षर पुरुष है और कारण उपाधि जो अक्षर पुरुष है गीता के 15वें अध्याय में, उनसे विविक्त है। उनमें तो विशेषताएं हैं कारण में और कार्य में, अनात्मा में, लेकिन आत्मा कारणगत तथा कार्यगत विशेषताओं से रहित निर्विशेष है। इसे बृहदारण्यक के ही तीसरे अध्याय के 9वें ब्राह्मण में बताया गया, स एष नेति नेति आत्मा, इससे। और छांदोग्य उपनिषद में बताया जा रहा है सनत कुमार जी के द्वारा नारद जी को कि यत्र नान्यत पश्यति नान्य शृणोति इत्यादि से भूमा जो ब्रह्म है, मुक्ति
का स्वरूपभूत जो ब्रह्म, उसके ज्ञापक शब्दों का तो अंतर है, सब शाखाओं में अलग अलग शब्द हैं, लेकिन ब्रह्म का स्वरूप उन शब्दों से जो बताया जा रहा है, ब्रह्म का स्वरूप यानी मुक्ति का स्वरूप, वह एक रूप बताया जा रहा है। तो यहाँ यत्र नान्यत पश्यति, नान्य शृणोति, नान्यत विजानाति इत्यादि वाक्यों से सनत कुमार जी ने नारद जी को भूमा विद्या प्रदान की और उस भूमा का स्वरूप बताया जहाँ कोई भेद नहीं है। नान्य शृणोति, नान्यत पश्यति इत्यादि से सभूमा। तो ब्रह्म स्वरूप मोक्ष को निर्विशेष बताया है, निर्विशेष है। ये छांदोग्य श्रुति हुई। ऐसे मुंडक श्रुति ब्रह्मैव इदम अमृतम पुरस्तात्, तो ये जो सामने स्थित नाम रूपात्मक जगत है, यह अध्यस्त है, उसका वास्तविक स्वरूप, उसका अधिष्ठान भूत अमृत यानी अविनाशी ब्रह्म ही है। यह अध्यस्त है, ब्रह्म अधिष्ठान स्वरूप है, निर्विशेष है। ये बताया गया कि स ब्रह्मैव इदम अमृतम पुरस्तात्, तो ये श्रुति भी ब्रह्म रूप ही बता रही है मोक्ष को, और उस मोक्ष का स्वरूप भूत ब्रह्म को एक रूप बता रही है, निर्विशेष बता रही है। ऐसे फिर बृहदारण्यक उपनिषद की ही श्रुति बताई जा रही है, इदम सर्वम यद अयम आत्मा, यत इदम सर्वम, जो यह लौकिक प्रमाण का गोचर नाम रूपात्मक जगत है, वह अयम आत्मा यानी साक्षात अपरोक्षात जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म ही है। तो यहां पर भी पारमार्थिक निर्विशेषता को ही बताया गया। वही मुक्ति अवस्था है, संसार तो बद्ध अवस्था है। और सवा एष महान अज आत्मा अजरो अमृतो अमरो अभयो ब्रह्म, तो यह जो शोधित त्वमर्थ रूप आत्मा है, साक्षी, उसमें जरा रूप विशेषता नहीं है, जरा रूप विशेषता से वो रहित है, अजर है। और उसमें मरण रूप विकार भी नहीं है, अमृत है वो, मरण रूप विकार से रहित है। अमृतो और अमर, वह व्यावहारिक जो मृत्यु है उससे भी रहित है, और अमर है का मतलब जो कारण के निवृत्त होने से, कारण के नष्ट होने से भी नष्ट होने वाला नहीं है, इसलिए अमर भी बताया गया। अमृतो और अभय, वो अभय है का मतलब भय रहित है, ऐसा जो ब्रह्म तदात्मक ही है का मतलब निर्विशेष ही मुक्ति की अवस्था का वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद के इस वाक्य के द्वारा भी हो रहा है। ऐसे दूसरा वाक्य है, यत्र तु अस्य
सर्वम आत्मैव अभूत तत्केन कम पश्येत इत्यादि श्रुतिभ्य। तो जब अस्य यानी ज्ञानिनः, जिसे अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध हुआ है, उसे तो कहते हैं सर्वम आत्मैव अभूत। ज्ञान अवस्था में तो सब अनात्म वस्तुओं का बाध हुआ और शेष रह गया अधिष्ठान स्वरूप आत्मा ही, स्वयं ही। तो तत्केन कम पश्येत केन कम विजानियात, यह आक्षेप किया जा रहा है कि वहां पर फिर साधन, साध्य और साधक, ये जो त्रिपुटी है, इसका अभाव है। का मतलब विशेषता का अभाव है, भेद का अभाव है, निरतिशय है वो अवस्था। तो ये श्रुति भी मुक्ति अवस्था को एक रूप बता रही है। तो इत्यादि श्रुतिभ्य, आदि शब्द से और भी श्रुतियां ब्रह्म विद्या के फलभूत मुक्ति का एक स्वरूप बताने वाले जो भी श्रुति वचन है, उनका परामर्शक है आदि शब्द। तो इस प्रकार अनेकों श्रुति वचनों से यह निश्चित हुआ कि मुक्ति निर्विशेष है। तो श्रुति प्रमाण तो बता रहा है मुक्ति को निर्विशेष, और पूर्व पक्षी ने जिस प्रमाण का आधार लिया है, अनुमान प्रमाण का, मुक्ति सविशेषा फलत्वात् विद्यावत, ये जो पूर्व पक्षी का अनुमान है ना, तो ये बता रहा है मुक्ति को सविशेष, श्रुति बता रही है मुक्ति को निर्विशेष। तो एक ही मुक्ति रूपी अर्थ का सविशेषत्व निर्विशेषत्व परस्पर विरोधी स्वरूप बताने वाले दो प्रमाण उपस्थित हो गए, श्रुति प्रमाण और अनुमान प्रमाण। तो इन दोनों में से क्या माना जाए? अनुमान प्रमाण को ठीक मान करके सविशेष माना जाए मुक्ति को, या श्रुति प्रमाण को ही निर्दोष प्रमाण मान करके मुक्ति को निर्विशेष माना जाए? ये संशय होता है ना। तो निश्चित है कि श्रुति तो अपौरुषेय स्वतः प्रमाणभूत वेद वाक्य होने के कारण वो प्रमाण है, वो गलत नहीं बता सकती। तो अनुमान तो पुरुष बुद्धि प्रभव है, उसमें तो थोड़ी गलती भी हो सकती है। इसलिए कहते हैं पुरुष बुद्धिगत दोषों के कारण अनुमान ही अनुमानाभास है, प्रमाणाभास है। वो श्रुति प्रमाण से उसका बाध होगा, और बाधित हेत्वाभास से युक्त होने के कारण उसे अनुमानाभास कहा जाएगा। इस अभिप्राय से ये अनेक श्रुतियों से ये निश्चित किया, सूत्रस्थ तद अवस्थावधृते, इस पद की व्याख्या करते हुए कि मुक्ति निर्विशेष है। इसलिए जो सिद्धांति की प्रतिज्ञा है, मुक्ति फल में विशेष प्रतिनियम की शंका बिल्कुल करनी ही नहीं चाहिए। मुक्ति फला नियम ये सिद्ध होती है। अब भाष्य में अपिच विद्या साधनम इत्यादि जो वाक्य है, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। इसे देखिए, किंच श्रवणादि तारतम्यात् विद्यायाम कंचित अतिशयम अंगीकृत्य विद्यालभ्य मुक्तो नातिशयः इत्याह अपिच विद्या साधनम इति।
तो कहते हैं श्रवणादि के तारतम्य को लेकर के श्रवणादि का फलभूत जो विद्या है उसमें भले ही कुछ अंश में अतिशयता सिद्ध हो, सातिशय हो विद्या, जो पूर्व पक्षी ने दृष्टांत बताया है विद्या रूप दृष्टांत, उसमें भले ही सातिशयता हो, उसके साधन श्रवणादि पुरुष प्रयत्न से साध्य होने से, उनमें तारतम्य होने से विद्या में भले ही तारतम्य हो जाए श्रवणादि के फल में, लेकिन कहते विद्यालभ्य जो मोक्ष है, मुक्ति है, उसमें तो कुछ भी विशेष हो नहीं सकता, अतिशय नहीं रह सकता। तो विद्यालभ्य मुक्तो नातिशय, अतिशय यानी विशेष, उसमें कोई विशेष नहीं होगा, वह निर्विशेषी होगी। चाहे वह मनुष्य मुक्त हो जाए ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त करके, या हिरण्यगर्भ मुक्त हो जाए, दोनों के मुक्ति में कोई अंतर नहीं होगा। इसे भाष्कर भगवान अपिच इत्यादि से बता रहे हैं कि अपिच विद्या साधनम स्ववीर्य विशेषात स्वफले एव विद्यायाम कंचित अतिशयम आसंजयेन न विद्याफले मुक्तौ। कहते विद्या का साधन जो श्रवणादि है उसमें तारतम्य होने से अपने सामर्थ्य विशेष से अपने फल में श्रवणादि भले ही कुछ अतिशय के संपादक बन जाए, मान सकते हैं, लेकिन कहते हैं न विद्या फले मुक्तो, विद्या का फलभूत जो मोक्ष है उसमें किसी प्रकार का कोई अतिशय श्रवणादि के द्वारा या किसी अन्य के द्वारा संभव नहीं है। मोक्ष में तो निरतिशयता ही है, वो सातिशय नहीं है। तद ही इत्यादि वाक्य का अवतरण है टीका में, ननु ब्रह्मणो नित्य सिद्धत्वात् अविद्यानिवृत्तेश्च अन्यत्वे द्वैतापत्ते और अनन्यत्वे च असाध्यत्वात् किम विद्याफलम इत्यत आह तदहि इति। तो कहते हो कि विद्या का फल निरतिशय है, ये आप कह रहे हैं ना सिद्धांती पूर्व पक्षी, तो सिद्धांती के प्रति प्रकारांतर से विद्या के फल की फल का आक्षेप कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि विद्या का फल ही संभव नहीं है, ब्रह्म विद्या का फल ही संभव नहीं है। कैसे? तो कहते इस प्रकार की ब्रह्मणो नित्य सिद्धत्वात्, जो ब्रह्म है वो तो नित्य सिद्ध है, जो नित्य सिद्ध है वह किसी का फल नहीं होता, साधन अधीन नहीं होगा, वो स्वयं सिद्ध है, वो किसी का फल नहीं माना जाएगा किसी साधन का। तो ब्रह्म जो है वह नित्य सिद्ध होने से ब्रह्म विद्या का फल आप मानते हो अविद्या की निवृत्ति, यदि तो वो जो ब्रह्म विद्या का फलभूत अविद्या की निवृत्ति है, ब्रह्म विद्या का फल ब्रह्म को नहीं माना जा सकता। तो ब्रह्म विद्या का फल किसको मानोगे फिर? अविद्या निवृत्ति को। ब्रह्म तो नित्य सिद्ध होने से वो ब्रह्म विद्या का फल नहीं होगा। तो अविद्या निवृत्ति यदि ब्रह्म विद्या का फल है, तो ये जो अविद्या निवृत्ति है यह नित्य सिद्ध ब्रह्म से भिन्न है कि अभिन्न है?
ये सिद्धांति को पूर्व पक्षी पूछ रहे हैं दो विकल्प करके। जो ब्रह्म विद्या का फल बता रहे हो अविद्या निवृत्ति, वह अविद्या निवृत्ति नित्य सिद्ध ब्रह्म से भिन्न है कि अभिन्न है। यदि कहो कि भिन्न है नित्य सिद्ध ब्रह्म से अविद्या की निवृत्ति, तो फिर अहम ब्रह्मास्मि इस बोध का फलभूता जो अविद्या की निवृत्ति, एक वो पदार्थ हुआ और एक नित्य सिद्ध ब्रह्म हुआ, तो ये दो हो गए, तो द्वैत की आपत्ति आएगी। आप वेदांतियों को द्वैत अभिष्ट नहीं है, आप अद्वैती हैं, तो ये अनिष्टापत्ति आएगी। ब्रह्म विद्या के बाद तो आप कहते हो कि कोई द्वैत रहता ही नहीं है, तो नित्य सिद्ध ब्रह्म से भिन्न यदि ब्रह्म विद्या का फलभूता अविद्या निवृत्ति होगी, तो फिर ब्रह्म विद्या का फल रूप अविद्या निवृत्ति और ब्रह्म ऐसे दो पदार्थ हो जाएंगे, द्वैतापत्ति आएगी। ये आपको इष्ट नहीं है, ये अनिष्टापत्ति की आपत्ति। एक दोष बताया प्रथम विकल्प में। इसके लिए मानोगे कि नित्य सिद्ध ब्रह्म से ये अविद्या निवृत्ति अभिन्न है, भिन्न नहीं है, नित्य सिद्ध ब्रह्म रूप ही है, तो फिर नित्य सिद्ध ब्रह्म रूप अविद्या की निवृत्ति होने से वो फल रूप नहीं होगी, वो तो नित्य सिद्ध ही है ना। तो नित्य सिद्ध होने से माना जाएगा विद्या से पहले भी है, तो विद्या का फल नहीं होगी फिर, तो फिर विद्या का फल बताना पड़ेगा क्या है। ये दोष आता है दूसरे पक्ष में। अविद्या निवृत्ति को नित्य सिद्ध ब्रह्म से अनन्य मानेंगे तो फिर वह अविद्या निवृत्ति विद्या का फल नहीं मानी जाएगी, वो नित्य सिद्ध ब्रह्मरूप होने से वो हमेशा ही है, विद्या के पहले भी है, ऐसा माना जाएगा। ये एक शंका हुई। ये दो विकल्प हुए ना, यही बता रहे हैं तदहि इत्यादि के अवतरण में टीकाकार। यहाँ बताया जा रहा है टीका में दोनों विकल्पों का समाधान, दोनों का भी वो आ रहा है। तो पहले शंका देखिए कि ननु ब्रह्मणो नित्य सिद्धत्वात् अविद्या निवृत्तेश्च अन्यत्वे द्वैतापत्ते, ये प्रथम विकल्प है कि ब्रह्म तो नित्य सिद्ध है, इसलिए वह विद्या का फल नहीं हो सकता। तो अविद्या निवृत्ति को यदि विद्या का फल मानोगे तो वह अविद्या निवृत्ति यदि नित्य सिद्ध ब्रह्म से भिन्न है तो द्वैत की आपत्ति आएगी। ये प्रथम विकल्प में अनिष्टापत्ति बताई। दूसरा विकल्प है अनन्यत्वे, अनन्यत्वे च असाध्यत्वात् किम विद्याफलम, अनन्यत्व यानी नित्य सिद्धात् ब्रह्मणो अविद्या निवृत्ते अनन्यत्वात्, तो नित्य सिद्ध ब्रह्म से अविद्या की निवृत्ति अनन्य है, अभिन्न है, ऐसा मानेंगे तो कहते हैं किम विद्याफलम, फिर वो अविद्या निवृत्ति विद्या का फल नहीं हो पाएगी, तो विद्या का फल आपको बताना पड़ेगा क्या है। ये प्रश्न हुआ
द्वितीय विकल्प में। तो इत्यत आह, इस प्रकार ये प्राप्त होने पर पूर्व पक्षी का प्रश्न भाष्यकार भगवान विद्या का फल बता रहे हैं। तद ही असाध्यम नित्य सिद्ध स्वभावम एव विद्यया अधिगम्यते इति असकृत अवादिस्म। तो तत् यानी विद्याफलम, तो तद ही यानी विद्याफलम ही असाध्यम, वह असाध्य है, साध्य रूप नहीं है। वो नित्य सिद्ध स्वभावम, वो नित्य सिद्ध स्वभाव ब्रह्म ही है। नित्य सिद्ध स्वभावम विद्या अधिगम्यते, विद्या से उसका अधिगम होता है। कैसे अधिगम होता है, ये सब हम असकृत अवादिस्म, क्या मतलब, सकृत का तो अर्थ होता है एक बार, अवादिस्म का अर्थ है कह चुके हैं, और असकृत का अर्थ होगा एक बार नहीं अनेक बार, कई बार हम कह चुके हैं कि ब्रह्म विद्या का फल नित्य सिद्ध है, वह विद्या से उसका अधिगम होता है, प्राप्त होता है। अधिगम्यते का अर्थ है अभिव्यक्त होता है, उसकी अभिव्यक्ति मात्र होती है नित्य सिद्ध की, नित्य सिद्ध की अभिव्यक्ति मात्र ब्रह्म विद्या करती है। टीकाकार इस वाक्य का अर्थ स्पष्ट करते हैं, दोनों विकल्पों का ठीक ठीक विचार करते हैं। तो टीका को देखिए, विद्यया अभिव्यक्तत्वेन ब्रह्मानंद एव मुख्य फलम, विद्या का फल ब्रह्मानंद है। दो आनंद है, एक ब्रह्मानंद, दूसरा विषयानंद। तो विषयानंद तो कर्म फल है और ब्रह्मानंद है विद्याफल। इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मानंद एव मुख्य फलम, तो ब्रह्मानंद ही विद्या का मुख्य फल है। वो तो नित्य है, तो विद्या का फल कैसे बना, तो कहते हैं विद्या अभिव्यक्तत्वेन। ब्रह्मानंद नित्य होने पर भी अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार के बिना अभिव्यक्त नहीं होता, अनभिव्यक्त रहता है। और जिसके चित्त में तत्वमस्यादि वाक्यों से अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारी का प्रमा का उदय होता है, उसी में नित्य सिद्ध ब्रह्मानंद की अभिव्यक्ति होती है। इसलिए ब्रह्म विद्या को माना जाता है नित्य सिद्ध ब्रह्मानंद का अभिव्यंजक, और ब्रह्मानंद है अभिव्यंग्य, अभिव्यक्त होने वाला। इसलिए कहा कि विद्यया अभिव्यक्तत्वेन ब्रह्मानंद एव मुख्य फलम, विद्या से अभिव्यंग्य होने से ब्रह्मानंद ही विद्या का मुख्य फल है। और अविद्या निवृत्ति आनंद स्वरूप स्फूर्ति प्रतिबंधका भाव तया विद्या साध्यते। तो ये कहते हैं कि अभिव्यक्ति ही मुख्य फलम, अभिव्यक्ति
ये ब्रह्मानंद एव मुख्य फलम, अभिव्यक्ति क्या है फिर उस, यानी ब्रह्मानंद अभिव्यक्त होता है जो मुख्य फल है ब्रह्म विद्या का, वह अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक विद्या से अभिव्यक्त हो रहा है, ये कह रहे हैं ना। तो ब्रह्मानंद की अभिव्यक्ति क्या है, तो कहते हैं अभिव्यक्ति का स्वरूप है अविद्या की निवृत्ति। तो अभिव्यक्ति ही अविद्या निवृत्ति। तो ब्रह्मानंद विद्या से अभिव्यक्त हुआ का मतलब ब्रह्मानंद की अभिव्यक्ति हुई, विद्या ने ब्रह्मानंद को अभिव्यक्त किया। तो ब्रह्मानंद की अभिव्यक्ति विद्या से हुई, उस अभिव्यक्ति का क्या स्वरूप है ब्रह्मानंद के, तो कहते अविद्या निवृत्ति। तो अभिव्यक्ति अविद्या निवृत्ति, और वो जो अविद्या निवृत्ति है वह विद्या साध्यते, ऐसे लगाना। तो अविद्या निवृत्ति विद्या साध्यते, अविद्या की निवृत्ति रूप ब्रह्मानंद की अभिव्यक्ति विद्या से सिद्ध की जाती है। कैसे, तो कहते इस प्रकार कि आनंद स्वरूप स्फूर्ति प्रतिबंधका भावतया। तो आनंद स्वरूप की जो स्फूर्ति है, स्पूर्णा है, संवेदना है, अनुभूति है, उसमें प्रतिबंधक है अविद्या। वो नित्य सिद्ध है ब्रह्मानंद। तो नित्य सिद्ध ब्रह्मानंद की जो स्फूर्ति है, स्पूर्णा है, अनुभूति है, वो क्यों नहीं हो रही है फिर? यदि हम ही ब्रह्मानंद स्वरूप है तो हमारे अपने स्वरूप हो तो आनंद की स्पूर्णा हमें क्यों नहीं हो रही है? तो कहते हैं वह प्रतिबद्ध है अविद्या से, और वो अविद्या रूप प्रतिबंधक का जब तक अभाव नहीं होगा तब तक अहम मैं ब्रह्म हूं ऐसी स्पूर्णा नहीं होगी। निरति से आनंद मेरा ही स्वरूप है, यह स्पूर्णा अनुभूति के लिए आवश्यक है। इस अनुभूति के प्रतिबंधक अविद्या की निवृत्ति, और उस प्रतिबंधक का अभाव है अविद्या की निवृत्ति। अविद्या निवृत्त हुई का अर्थ है प्रतिबंधक का ध्वंस हुआ, ध्वंसाभाव हुआ। तो प्रतिबंधका भाव के रूप में विद्या से अविद्या की निवृत्ति सिद्ध की जा रही है। ये कह रहे हैं कि आनंद स्वरूप स्फूर्ति प्रतिबंधक अभावतया विद्या अविद्या निवृत्ति साध्यते, ऐसा लगाना। और अविद्या की निवृत्ति ही नित्य सिद्ध आनंद स्वरूप ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। अविद्या की निवृत्ति से निवृत्त होते ही फिर स्फुरण हो जाता है। वो स्वयं प्रकाश है ना, उसका प्रतिबंधक हट गया तो स्वयं ही भासता है फिर। और वो आवरण को निवृत्त करती है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक वृत्त्यात्मक विद्या। इसलिए ब्रह्म में वृत्ति व्याप्ति मानते हैं ना, फल व्याप्ति नहीं। फिर निरति से आनंद स्वरूप ब्रह्म स्वयं ही स्फुरित होता है। ये तो निधिध्यासन ज्ञान के पहले, ज्ञान उत्पन्न होने पर ये होता है अविद्या की निवृत्ति रूप फल, ये बताया जा रहा है। तो साच अनिर्वाच्या, तो सा यानी वो ज्ञान से सिद्ध होने वाली अविद्या की निवृत्ति, वह अनिर्वाच्य है। अनिर्वाच्य का अर्थ है अनिर्वचनीय है,
अनिर्वचनीय का अर्थ होता है तो जैसा प्रतियोगी है ऐसा है अविद्या की निवृत्ति। अविद्या की निवृत्ति का प्रतियोगी अविद्या है। वो कैसी है? अनिर्वचनीय यानी कल्पित है, मिथ्या है। इसलिए ये अविद्या की निवृत्ति भी प्रतिबंधक अनिर्वचनीय होने से उसकी निवृत्ति भी अनिर्वचनीय है। और अनिर्वचनीय के कारण अधिष्ठान का जो वास्तविक अभेद है वह अनिर्वचनीय पदार्थ से निवृत्त नहीं होता। अद्वैत द्वैत सिद्ध नहीं होता, क्योंकि अधिष्ठान तो सत्य है और अविद्या की निवृत्ति यह अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय होने के कारण द्वैत की आपत्ति नहीं आएगी। तो ये कहते हैं साच अनिर्वाच्या इति न द्वैतापत्ति। तो पहले विकल्प में यही बताया जा रहा था ना कि आप उसे यदि नित्य सिद्ध ब्रह्म से भिन्न मानोगे अविद्या निवृत्ति को ब्रह्म विद्या का फल मान करके, तो फिर द्वैत की आपत्ति आएगी। कहते द्वैत की आपत्ति तब आ सकती है तो जैसा ब्रह्म पारमार्थिक सत्य है ऐसा ब्रह्म विद्या का फलभूत अविद्या निवृत्ति को हम पारमार्थिक सत्य माने। लेकिन अविद्या स्वयं अनिर्वचनीय होने से उसकी निवृत्ति भी अनिर्वचनीय है। जैसे स्वप्न के शेर की बाघ की निवृत्ति भी वो स्वप्न के तरह ही होती है, स्वप्न के बाघ के तरह ही। यानी प्रतियोगी जैसा होगा ऐसा ही उसका अभाव माना जाता है। प्रतियोगी अनिर्वचनीय हो तो अभाव भी अनिर्वचनीय ही होगा। अनिर्वचनीय का व्यावहारिक सत्य परमार्थ दृष्टि से अनिर्वचनीय ही है। तो इसलिए जैसे अविद्या अवस्था में ये सारा द्वैत प्रपंच पूरा का पूरा दिखने पर भी पारमार्थिक जो अद्वैत है उसकी हानि नहीं होती, क्योंकि ये तो व्यावहारिक है, पारमार्थिक नहीं है, कल्पित है। ऐसे ही इस अविद्या की निवृत्ति भी और अविद्या के कार्य रूप द्वैत की निवृत्ति भी अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय होने से अद्वैत बना रहेगा, उसकी हानि नहीं होगी, इसलिए द्वैतापत्ति नहीं है। ये प्रथम विकल्प में समाधान हुआ। तो ये कहते हैं कि साच अनिर्वाच्या इति न द्वैतापत्ति, अन्य तु सा ब्रह्म अनन्या इत्याहु। इससे एक जो द्वितीय विकल्प है कि अविद्या की निवृत्ति ब्रह्म से अनन्य है, अभिन्न है, ब्रह्म रूप ही है अविद्या की निवृत्ति, ऐसा मानने वाले जो है उनके अनुसार आगे का विचार आ रहा है अन्य तु इत्यादि से। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।